बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स और इस्लामी फलसफे और तारीखी शख्सियात की इस मालूमाती सीरीज की वीडियो में हम आज शमसुद्दीन अहमद की स्वान हयात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। शमसुद्दीन अहमद एक काबिल एहतराम इस्लामी स्कॉलर और सूफी बुजुर्ग बांग्लादेश की कुमेला में दरियाए मेघना के करीब वाक़या उस इलाके में पैमाने पर पहुंचाए जाते थे। अगरचे इनकी जिंदगी के मखसूस तफसीलात के हवाले से महदूद दस्तावेजी तारीख मौजूद है, लेकिन इसके रूहानी असर और इस्लामी तालीमात के लिए लबन के इलाके में देर पा महराज छोड़ी है। वो अपनी मुतकी जिंदगी इस्लाम के पैगाम को फैलाने के लिए गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी और अपनी कम्युनिटी की रूहानी तरक्की में इनके ताउन के लिए जाने जाते हैं। शमसुद्दीन अहमद को खास तौर पर इनकी हिकमत, तकवा और रहनुमाई की वजह से कदर की निगाह से देखा जाता है, जिसकी वजह से इन्हें कुमेला और आसपास के इलाकों की मकामी आबादी में बहुत इज्जत मिली। अगरचे शमसुद्दीन अहमद की इब्तदाई जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा अभी तक वाज़ा नहीं है, लेकिन यह ख्याल किया जाता है कि 18वीं सदी में जिंदा रहे और 1800 की दहाई के आखिर में इंतकाल कर गए। इनकी मौत मजहबी खिदमत और रूहानी क़यादत के लिए वक्फ करदा जिंदगी के खात्मे की निशानदेही करती है, जिसमें इनके पैरोकारों ने एक खला को महसूस किया था। ताहम इनकी तालीमात और रूहानी रहनुमाई आज तक बहुत सौ को मुतासर करती है। शमसुद्दीन अहमद की विरासत न सिर्फ इनके अकीदत मंदों के दिलों में महफूज है, बल्कि इस जगह पर भी महफूज है जहां इन्हें सुपुर्द खाक किया गया था। लासी माने का कोमेला में इनका मज़ार, इसका मज़ार खत्ते में एक अहम रूहानी और सकाफती निशान बन गया, जिसका दौरा बांग्लादेश और इससे बैर के लोग करते हैं। शमसुद्दीन अहमद का मज़ार इस वक्त पुरअमन इलाके में वाक़या है, जो जिला कुमेला में दरियाए मेघना के किनारे वाक़या है। मज़ार का मकाम बजाते खुद अहम है, क्योंकि ये खित्ते में इसकी पैदार रूहानी असर और रसूख का सबूत है। इनकी मौत के बाद इनके पैरोकारों और मुकामी कम्युनिटी के अरकान, जिन्होंने इन्हें बहुत अकीदत से मानते थे, इनकी आखिरी रामगाह के तौर पर एक मज़ार तामीर करने का फैसला किया। मज़ार को इनके शागिर्दों और मुकामी कम्युनिटी ने बनाया था, जो इस आलम के लिए इनकी गहरी अकीदत और एहतराम की अक्कासी करता है। वक्त गुजरने के साथ साथ मज़ार को पे दर पे नस्लों के जरिए तोसी और देखभाल की जाती रही। हर एक शराख्त के साथ मरकजी रूहानी मकाम के तौर पर इसकी किरदार को मजीद मुस्तहम करता है। शमसुद्दीन अहमद का मज़ार इसकी सादगी और पुरअमन माहौल की खसूसियत रखता है, जो खुद वली के आजिज़ी की अक्कासी करता है। मज़ार की साखत में एक छोटा सा मकबरा शामिल है, जिसमें इसकी कब्र है, जिसके चारों तरफ एक पुरसकून शहर है, जहाँ ज़ायरीन दुआ करने, गौर करने और बरकत हासिल करने के लिए आते जाते हैं। मज़ार के इर्द गिर्द के इलाकों के पुरसकून माहौल फराहम करने के लिए ज़मीन की तज़ीन की गई है, जो अकीदत मंदों को रूहानी सुकून हासिल करने और दुआ और गौर व फिक्र के जरिए अल्लाह से जुड़ने की जगह फराहम करता है। ये मज़ार मुकामी मजहबी इज्तिमात के लिए एक मरकज़ के तौर पर भी काम करता है, जिसमें कुरान पाक की तलावत, सूफी शायरी और दीगर अकीदती मशकें शामिल हैं। शमसुद्दीन अहमद का मज़ार सालाना उर्स यौम वफ़ात की तक़रीबात का सबसे मरकज़ बन गया है, जो वली की ज़िंदगी और तालीमात के एहतराम के लिए मुनक़द किए जाते हैं। उसके दौरान बांग्लादेश के मुख्तलिफ हिस्सों से ज़ायरीन इस इलाके की रूहानी फ़िक्री ज़िंदगी और शमसुद्दीन अहमद की खिदमात को याद करने के लिए मज़ार पर जमा होते हैं। ये इज्तिमाई दुआओं, इस्लामी सहीफ़ों की तलावत, सूफी मौसीकी, मज़ार पर खाने और तोहफ़ की पेशकश के जरिए निशानजद होते हैं और उस कम्युनिटी को इत्तेहाद और एहतराम के जज्बे के साथ इकट्ठे होने का मौका फराहम करता है। एक ऐसे शख्स की मेरास का जश्न मनाते हुए जिसने अपनी जिंदगी अल्लाह की खिदमत और अपने साथी इंसानों की फलाह और बहबूद के लिए वक्फ कर दी। मज़ार ने शमसुद्दीन अहमद की तालीमात को महफूज रखने में अहम किरदार अदा किया और एक इबादत और रूहानी तालीम का एक फ़आल मरकज़ बना हुआ है। इसने ज़ायरीन को एक काबिल ज़िक्र तादाद को भी राग़िब किया है, जो न सिर्फ वली की याद को तालीम देने के लिए इतने ही, बल्कि इनकी तालीमात से सीखने और इस्लामी रूहानियत के गहरे मुआयने पर गौर करने के लिए भी आते हैं।
इस तरह शमसुद्दीन अहमद का असर जमाना और तबलीगी की बावजूद कायम रहता है। इसके पैरोकार अक्सर इसे रहनुमाई और अल्हाम के जरिए के तौर पर बयान करते हैं, और मज़ार इसके हिकमत, हमदर्दी और इलाही रास्ते के लिए लगन की याद दहानी के तौर पर काम करते हैं। शमसुद्दीन अहमद के मज़ार की तमीर का आगाज इनके शागिर्दों और मकामी कम्युनिटी ने किया, जिन्होंने इनकी मराज का एहतराम करने और आने वाली नस्लों को इनकी जिंदगी से मुतासर होने और याद रखने के लिए एक जगह फराहम करने की कोशिश की। ये मज़ार कम्युनिटी की इज्तिमाई कोशिशों से तमीर किया गया था, और बरसों से ये सुन्नत और इसके पैरोकारों के दरमियान तल्लुक़ का एक पायदार अलामत बन गया है। इनकी कोशिशों से शमसुद्दीन अहमद की तालीमात परवान चढ़ती रहती हैं, और इनका मज़ार और कोमेला के वसी इलाके के रूहानी मंजरनामे का एक लाजमी हिस्सा है। शमसुद्दीन अहमद का इंतकाल 1800 की दहाई के आखिर में हुआ। इसने अपने पीछे एक गहरा रूहानी वर्सा छोड़ा, जो कि लासी माने का कोमेला बांग्लादेश में इनकी मज़ार पर महफूज है। मज़ार जो इसके शागिर्दों और मकामी कम्युनिटी के अरकान ने तमीर किया है, इनकी जिंदगी और तालीमात का सबूत है, जो इनकी अकीदतमंदों और ज़ायरीन को राग़िब करता है, जो बरकत हासिल करने और इसकी हिकमत पर गौर करने के लिए आते हैं। वक्त गुजरने के साथ ये मज़ार मजहबी इज्तिमात के लिए एक मरकजी जगह बन गया, और जो रूहानी तस्कीन, इज्तिमाई दुआओं और इलाके की रूहानी जिंदगी पर शमसुद्दीन अहमद की देरपा असर और रसूख के मुसलसल जश्न के लिए जगह फराहम करता है। इनका मज़ार इस्लाम से इनकी अकीदत और इसके पैरोकारों के दिलों और दिमागों पर इसके देरपा असरात की एक मुस्तकिल अलामत है। तो दोस्तों, इसके साथ ही हम कल तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। कल इंशाअल्लाह ताला हम इसी वक्त मुल्ला फनारी की सीरत और इनके मज़ार की तारीख को बयान करेंगे। तो दोस्तों, कल तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।